वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 45 में आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लाउज की। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मल्टी रो फंक्शन के बारे में जाना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी रो फंक्शन के बारे में जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार इसे जाके देख लें, क्योंकि मैं जो मल्टी रो फंक्शन के जो टाइप्स है अब मैं उसे यूज करने वाला हूँ ग्रुप बाय फंक्शन में। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी नोटिस, अगर आपका कल एग्जाम है और आज आप इस वीडियो को देखने आए हो ग्रुप बाय क्लाउज को समझने के लिए, तो आप अभी इस लेक्चर से निकल जाएं, अब इस लेक्चर को ना देखें, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही डेप्थ से मैं ग्रुप बाय क्लाउज को बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका एग्जाम कल परसों 2 दिन में है, उनके लिए नहीं है। ये वीडियो मैं जॉब इंटरव्यू, मतलब जिनको जॉब देना है स्कूल, मतलब जिनको इंटरव्यू देना है स्कूल के जॉब के लिए, ठीक है, स्कूल या कॉलेजेस में कैंपस के दौरान, या फिर स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम है 1 मंथ 2 मंथ मैक्स टू मैक्स 1 या 2 वीक के बाद, तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस लेक्चर को अगर ध्यान से फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप बिना रिवाइज किए भी, आपको अगर कोई पूछ देना, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए, तो आप अपने मन से भी आप ग्रुप बाय क्लाउज के बारे में बता सकते हो। मैं अभी इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, और एक बार आप मल्टी रो फंक्शन लेक्चर 44 को जरूर देख ले। ठीक है, तो ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय क्लाउज क्या होता है? तो ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज टू क्रिएट द ग्रुप्स और रिकॉर्ड्स, ग्रुप द रिकॉर्ड्स। आगे बढ़े, एक पॉइंट और, मैं ये जो आपको नोट्स दिख रहा है ना, ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, चैनल के नाम से ही ब्लॉग है, तो मैं सोचा कि चलो जो नोट्स के लिए प्रॉब्लम होता है तो मैं अब ब्लॉग पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप, मैं इसका जो भी लेक्चर जो भी होगा लेक्चर, तो लेक्चर के बाद जो भी मैं बताऊँगा लेक्चर में, उसका नोट्स का जो लिंक होगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो। और कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा, तो नीचे आपका इंस्टा आईडी फ्लैश हो रहा है, आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर लें और क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं मैसेज के रूप में। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अब। तो ग्रुप बाय क्लाउज होता क्या है? तो ग्रुप बाय क्लाउज को बस ये जानिए कि ये नाम से पता चलता है कि ये ग्रुप को क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज टू क्रिएट द ग्रुप और ग्रुप द रिकॉर्ड्स, मतलब एक ग्रुप क्रिएट करता है, या यूं कहें रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप बनाता है। रिकॉर्ड्स क्या होगा? कुछ डेटा होंगे, तो डेटा का ग्रुप बनाएगा या तो एक ग्रुप क्रिएट करेगा। अब डेटा का ग्रुप और ग्रुप क्रिएट कैसे करेगा वो हम जब आपको एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरे खाली बस अब ये याद रखिए अभी कि ये ग्रुप बाय ग्रुप, सॉरी, ये ग्रुप को क्रिएट करता है और या रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स को एक ग्रुप बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रुप बाय क्लाउज एग्जीक्यूट रो बाय रो। ठीक है, रो बाय रो को हमने कहाँ पे देखा था? हमने वेयर क्लाउज वाली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से कोई भी चीज़ रो बाय रो एग्जीक्यूट करती है, किस तरीके जो कंडीशन उसमें पास रहता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो किस तरीके से रो बाय रो एग्जीक्यूट करती है, इसे हमने वेयर क्लाउज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा था। यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, नाउ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ओके, ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ठीक है, इज दैट कॉलम नेम विच इज यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लाउज। अब जो ग्रुप बाय एक्सप्रेशन यहाँ पे एक टर्म आया, ठीक है, वो क्या है? वो एक कॉलम नेम हो सकता है या एक्सप्रेशन नेम हो सकता है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया नोट्स पे, या एक्सप्रेशन नेम हो सकता, एक्सप्रेशन हो सकता है, सॉरी, ग्रुप बाय एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? एक कॉलम नेम या एक एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है। जिस तरीके से हम सेलेक्ट क्लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, फ्रॉम क्लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, वेयर क्लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को हम ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, वी कैन यूज ग्रुप बाय क्लॉज विद और विदाउट यूजिंग वेयर क्लॉज। जो ग्रुप बाय क्लॉज है उसको हम वेयर क्लॉज के बिना भी यूज कर सकते हैं और वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन यूज ग्रुप बाय एक्सप्रेशन इन सेलेक्ट क्लॉज। अब हमने
यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप बाय एक्सप्रेशन है उसको हम सेलेक्ट क्लॉज में यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय एक्सप्रेशन क्या था, वो कॉलम नेम या वो एक्सप्रेशन जिसको हम आर्ग्यूमेंट के रूप में ग्रुप बाय क्लॉज में यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल देके, बस आप पॉइंट्स को याद रखिए, ठीक है। जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना अभी वो सब क्लियर हो जाएंगे। नाउ ग्रुप बाय क्लॉज विल एग्जीक्यूट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रॉम क्लॉज। ये क्या बोला कि जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो फ्रॉम क्लॉज के बाद एग्जीक्यूट होता है। अगर वहां पे फ्रॉम क्लॉज के बाद अगर एक क्वेरी में वेयर क्लॉज है तो पहले वेयर फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, फिर वेयर क्लॉज, फिर ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। तो अगर वेयर क्लॉज नहीं है तो डायरेक्ट फ्रॉम क्लॉज के बाद ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल में है यहाँ पे कि ग्रुप बाय क्लॉज विल एग्जीक्यूट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रॉम क्लॉज। अगर वेयर क्लॉज है तो ग्रुप बाय क्लॉज से पहले वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सॉरी, ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट्स रो बाय रो। हमें पता है कि ग्रुप बाय क्लॉज रो बाय रो एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इट क्रिएट्स ग्रुप। देखिए यहाँ पे टेबल मैंने बनाया हुआ है। देखिए ग्रुप बाय रो करने का मतलब क्या है कि पहले ग्रुप बाय क्लॉज इस रो पे एंटर करेगा, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट वाले रो पे चलेगा। टोटल रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम एंड 6 रोज हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, पहले रिकॉर्ड के पहले रो में जाएगा, ठीक है, पहले रो में जाएगा। यहाँ पे जो उसमें आर्ग्यूमेंट पास रहेगा उसके बेसिस पे अपना टास्क परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन करेगा। फिर उसके बाद सेकेंड वाले रो पे जाएगा, फिर थर्ड वाले रो पे, फिर 4, फिर 5 वाले रो पे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज रो बाय रो एग्जीक्यूट होता है। नाउ वेयर इट इज हियर, ओके, वेयर वी आर, ओके। जब ग्रुप बाय क्लॉज रो बाय रो एग्जीक्यूट हो जाता है ना, उसके बाद ये ग्रुप क्रिएट करता है। मतलब कि जब एक बार ग्रुप बाय क्लॉज पहला रो में चला, ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप क्रिएट करेगा, ठीक है। और नहीं होगा, पहले ग्रुप अगर होगा तो ग्रुप क्रिएट नहीं करेगा, उस रिकॉर्ड को ग्रुप में डाल देगा, और नहीं होगा तो ग्रुप को क्रिएट करेगा। अभी बस आप ध्यान में रखिए, ठीक है, चीज़ों को। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, बस ये एग्जाम्पल्स जब आपको समझाने लगूंगा तो आपको और इजी वे में समझ में आएगा जो बातें मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट एनी क्लॉज विच एग्जीक्यूट्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इट एग्जीक्यूट्स एज ग्रुप बाय ग्रुप। तो जो भी क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज के बाद एग्जीक्यूट होती है वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट करती है। अब इसका मतलब क्या है वो भी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ग्रुप बाय ग्रुप मतलब पहले तो ग्रुप बाय क्लॉज रो बाय रो चला, ठीक है। अब उसके बाद कोई भी क्लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कैसे चल रहा है, वो ग्रुप बाय ग्रुप। हमने बस रो बाय रो समझा है, बट ग्रुप बाय ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ठीक है। वी कैन राइट मल्टीपल कॉलम नेम्स इन ग्रुप बाय क्लॉज। हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज में मल्टीपल कॉलम नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन यूज ग्रुप बाय एक्सप्रेशन अलोंग विथ मल्टी रो फंक्शन। जो ग्रुप बाय एक्सप्रेशन है उसको हम मल्टी रो फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी रो फंक्शन क्या होता है, इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। मल्टी रो फंक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, और हमने क्या बोला कि ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ठीक है, को हम ग्रुप बाय जो एक्सप्रेशन है उसको हम मल्टी रो फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं कि ग्रुप बाय एक्सप्रेशन जो होंगे वो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलिए पहले सिंटैक्स को समझते हैं, फिर एग्जांपल देके मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अब ग्रुप बाय एक्सप्रेशन क्या था, द कॉलम नेम और एक्सप्रेशन विच रिटेन इन ग्रुप बाय क्लॉज इज नोन एज व्हाट, ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ठीक है, वही चीज था। अब सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट क्लॉज है, ठीक है, सेलेक्ट क्लॉज हो गई, ठीक है। उसके बाद एमआरएफ फंक्शन या जो यहाँ स्लैश दे के लिखा हुआ या ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। ग्रुप बाय एक्सप्रेशन कौन सा, जो कॉलम नेम या एक्सप्रेशन ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ कॉलम नेम या एक्सप्रेशन को मैंने ग्रीन में लिखा है, और जो यहाँ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन है उसको भी मैंने ग्रीन में लिखा है। मतलब जो ग्रुप बाय में जो कॉलम नेम या एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ग्रुप बाय एक्सप्रेशन बन जाएगा सिलेक्ट क्लॉज में। अगर इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा, थोड़ा ध्यान रखें, धैर्य रखें, सॉरी। तो नाउ सिलेक्ट क्लॉज है, वहाँ पे हम एमआरएफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और साथ में ग्रुप बाय फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट
एमआरएफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम क्लाउज। फ्रॉम क्लाउज में टेबल नेम हमको पता है। फिर वेयर क्लाउज, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने वेयर क्लाउज को लिखा, वाइट स्क्वायर ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ये रह भी सकता है और नहीं, मतलब ये ऑप्शनल है। और वेयर क्लाउज के साथ हम क्या पास करते हैं? फिल्टर कंडीशन पास करते हैं वेयर क्लाउज के साथ, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में क्या है? ग्रुप बाय। उसके ग्रुप बाय, फिर कॉलम नेम या एक्सप्रेशन कुछ भी हम पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंटैक्स को लिखते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है कि पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वेयर क्लॉज। अगर वेयर क्लॉज है तो वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं है तो फिर ग्रुप बाय क्लॉज, फिर सबसे लास्ट में सेलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? तो देखिए, पहले तो फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। उसका नेचर कुछ नहीं है, वो बस वो टेबल को फेच करके लाता है डेटाबेस से ना। अब नेचर की बात करें तो वेयर क्लॉज कैसे एग्जीक्यूट होता है? हम लोग सब जानते हैं कि ये रो बाय रो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वेयर क्लॉज है तो ठीक, नहीं तो फिर डायरेक्ट फ्रॉम क्लॉज के बाद ग्रुप बाय क्लॉज। और ग्रुप बाय क्लॉज कैसे एग्जीक्यूट होता है? वो भी रो बाय रो, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि ग्रुप बाय क्लॉज के बाद जो भी क्लॉज एग्जीक्यूट होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है? ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होती है। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ग्रुप बाय ग्रुप समझ रहे हैं कि कोई भी क्लॉज जब ग्रुप बाय क्लॉज के साथ के बाद जो आ रही है वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट क्यों हो रही है, जबकि ग्रुप बाय क्लॉज रो बाय रो एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होना क्या होता है? इस तरह क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। नाउ देखिए, ये मेरा एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है। चलिए मैं पेन से ही समझाता हूँ, यही डायग्राम को मैं वहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। देखिए, यही टेबल है वहाँ पे, ये एम्प्लॉय टेबल हो गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं ना कि देखिए यहाँ पे क्या क्या है? आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हर एक डिपार्टमेंट से मैक्सिमम सैलरी को देखें। हर एक डिपार्टमेंट से मैक्सिमम सैलरी को देखना है। तो जैसे देखिए, डिपार्टमेंट 20 में सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है? 900। डिपार्टमेंट 10 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी क्या है? 500। और डिपार्टमेंट नंबर 30 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी क्या है? 700। तो जो हमें आउटपुट मिले ना, वो डिपार्टमेंट नंबर भी प्रिंट हो और उसमें जो मैक्सिमम सैलरी प्रेजेंट है वो भी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेरी लिखेंगे क्या? सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या बोला कि हम मैक्सिमम सैलरी को हर एक डिपार्टमेंट वाइज सर्च करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं और डिपार्टमेंट नेम के साथ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा, मैं उसको लिख देता हूँ। मैं डिपार्टमेंट नेम को भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, होप कि मैं लिख पाऊँ। चलिए, डिपार्टमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी क्या है? एक मल्टी रो फंक्शन है, ठीक है। मल्टी रो फंक्शन को इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आप एक बार जरूर देख ले, क्योंकि आने वाले लेक्चर में अब मैं डायरेक्ट मल्टी रो फंक्शंस को यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम सैलरी, क्योंकि हमें हर एक डिपार्टमेंट से मैक्सिमम सैलरी चाहिए और साथ में हम डिपार्टमेंट नंबर को भी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज हमने क्या? टेबल का नेम पास कर दिया, एम्प्लॉय, ठीक है। अब ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए थोड़ा, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ये जो डिपार्टमेंट नंबर है मैंने ग्रुप बाय क्लॉज के साथ लिखा, ठीक है। उसको मैंने कहाँ पे लिखा है? सेलेक्ट क्लॉज के साथ। तो ये जो ग्रुप बाय में जो डिपार्टमेंट नंबर एक कॉलम नेम है, वो सेलेक्ट क्लॉज में भी हमने लिखा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो भी कॉलम नेम या एक्सप्रेशंस को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ लिखते हैं और उसको अगर सेलेक्ट क्लॉज में यूज करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कॉलम नेम को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करते हैं और वो कॉलम नेम या एक्सप्रेशंस को हम सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज करते हैं, तो उसे हम ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि हम मल्टी रो फंक्शन के साथ हम ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस को पास कर सकते हैं। तो देखिए, ये मल्टी रो फंक्शन है, ये हमारा मल्टी रो फंक्शन है, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, और डिपार्टमेंट नंबर क्या? एक ग्रुप बाय एक्सप्रेशन है। तो हम मल्टी रो फंक्शंस को भी पास किए और ग्रुप बाय फंक्शन को भी पास किए, ठीक है। अब चलिए इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं कि अब ये क्वेरी किस तरीके से एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर को नहीं हटाना है, ठीक है।
तो अब देखिए हमको पता है पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। फ्रॉम क्लॉज क्या करेगा, पहले तो वो डेटाबेस में जाएगा, ठीक है, डेटाबेस में जाएगा और देखिए पहले यहाँ से एम्प्लॉय को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले वो डेटाबेस में गया, ठीक है, और वो देखा कि जो टेबल यहाँ पे पास है क्या वो डेटाबेस में प्रेजेंट है, डेटाबेस, ठीक है, क्या वो डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो हाँ फ्रॉम क्लॉज को ट्रू वैल्यू मिला कि हाँ टेबल प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करेगा फ्रॉम क्लॉज, इस टेबल को निकाल के एम्प्लॉय टेबल को एक अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रख दिया, ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में एम्प्लॉय टेबल को रख दिया। अब एम्प्लॉय टेबल का काम खत्म। अगर इसके बाद वेयर क्लॉज होता तो वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होता, ठीक है, वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होता, लेकिन अब वेयर क्लॉज का कोई काम ही नहीं है क्योंकि मैं यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी देखनी है और डिपार्टमेंट नंबर को भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब ग्रुप बाय चलेगी, तो ग्रुप बाय, अब यहाँ पे फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज की एंट्री होगी एम्प्लॉय टेबल पे, ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल पे क्या करेगा ग्रुप बाय क्लॉज, यहाँ पे जाएगा और डिपार्टमेंट नंबर बाय अब डिपार्टमेंट नंबर वाइज वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। देखिए वो रो बाय रो एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी गाइस, ठीक है। अब फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म हो गया है, अब ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। ग्रुप बाय क्लॉज किस तरह से एग्जीक्यूट होता है हमें पता है, रो बाय रो। अभी एम्प्लॉय टेबल कैसा है मेरा, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है, ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में है। अब यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज अपना काम करेगी इस टेबल पे, एम्प्लॉय टेबल पे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेगी, हमें पता है ग्रुप बाय क्लॉज किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, रो बाय रो। तो अब यहाँ पे देखिए यही टेबल है एम्प्लॉय टेबल, तो ये पहला रो में आया, पहला रो में गया, ठीक है। अब उस पर आर्ग्यूमेंट क्या पास है, डिपार्टमेंट नंबर, ध्यान से डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, अपना दिमाग डाइवर्ट मत कीजिए, ठीक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना दिमाग डाइवर्ट मत कीजिए और चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले ग्रुप बाय क्लॉज अब फर्स्ट रो में गया, हमें पता है ग्रुप बाय क्लॉज कैसे एग्जीक्यूट करती है, रो बाय रो। पहले रो में गया, आर्ग्यूमेंट क्या पास है उसके पास, डिपार्टमेंट नंबर। क्या डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर है, हाँ है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर 20, उसको यहाँ पे क्या मिला, डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू क्या मिला आर्ग्यूमेंट का 20, ठीक है, 20 यहाँ पे मिल गया। तो अब ये देखेगा, ठीक है, अभी ये क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ, ठीक है, बेटर होगा कि मैं हटा दूँ, डाइवर्ट ना हो चीज़ें, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी, देखिए, ठीक है। अभी मेरा ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ पर है, फर्स्ट रो में, ठीक है, उसे डिपार्टमेंट नंबर 20 मिलेगा। तो वो ये देखेगा कि क्या अंडर एग्जीक्यूशन मोड में क्या कोई डिपार्टमेंट नंबर 20 प्रेजेंट है, नहीं, कोई डिपार्टमेंट नंबर 20 प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक ग्रुप को क्रिएट करेगा, ठीक है, ग्रुप क्रिएट करेगा डिपार्टमेंट नंबर 20 का। देखिए मैं आपके सामने डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, आपको इजी वे में समझ में आएगा। डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक ग्रुप क्रिएट करेगा, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नंबर एक 20 हो गया। मैं एक चीज़ पहले लिख दूँ, अब यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट हो रही, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। अब सॉरी, ठीक है, तो पहले यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज आया और डिपार्टमेंट नंबर 20 का यहाँ पे अंडर एग्जीक्यूशन में कोई डिपार्टमेंट नंबर 20 है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है। तो वो डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप क्यों बनाएगा आप बता सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप बनाएगा, बट ग्रुप क्यों बनाएगा, ग्रुप क्यों बनाएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ग्रुप इसलिए बनाएगा क्योंकि जब भी हमने पढ़ा था थ्योरी में, देखा है कि जब भी ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट करती है रो बाय रो, उसके बाद वो एक ग्रुप क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये पहला रो एग्जीक्यूट हुआ, अभी पहला रो एग्जीक्यूट तो हुआ, उसके बाद उसमें जो आर्ग्यूमेंट है डिपार्टमेंट नंबर 20, उसका वैल्यू क्या मिला उसे 20, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 मिल गया उसको। अब वो देखेगा अंडर एग्जीक्यूशन में क्या कोई डिपार्टमेंट नंबर 20 प्रेजेंट है, तो उसको यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जो एरिया है ये अंडर एग्जीक्यूशन वाला, ये थोड़ा इधर बड़ा है, ठीक, इधर बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो क्या कोई डिपार्टमेंट नंबर 20 प्रेजेंट है, नहीं, प्रेजेंट नहीं है। तो उसने एक डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में क्या क्या उसके पास
एट्रीब्यूट्स होंगे, जो एट्रीब्यूट्स टेबल के पास है, सेम एट्रीब्यूट उसके पास भी रहेंगे। ठीक है, यही जो सेम एट्रीब्यूट्स है वो भी इसके पास ही रहेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं चाहता तो आपको एक एक करके बता सकता था उसी डायग्राम से, लेकिन मैं आपको समझाना, मोटिव है कि आपको समझा दूं मैं। ठीक है, आपको इजी वे में समझ में आए। तो अब देखिए, उसको डिपार्टमेंट नंबर 20 मिल गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, मेरे इरेज कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, ये जो रिकॉर्ड है ना यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 20 से रिलेटेड, इस सब को यहाँ से कॉपी करके, देखिए अभी मैं आपको कॉपी करके, ठीक है, अंडर एग्जीक्यूशन में ले आएगा। अभी आप देखिए, अंडर एग्जीक्यूशन में डिपार्टमेंट नंबर 20 का डिटेल आ गया। ठीक है, फिर वो ग्रुप बाय, अब देखिए हुआ क्या, ग्रुप बाय क्लॉज पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, तो डिपार्टमेंट नंबर 20 का ग्रुप नहीं था अंडर एग्जीक्यूशन में, तो पहले डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक ग्रुप बनाया, और जो पहला रिकॉर्ड उसको मिला था फर्स्ट रो में, उसको उस ग्रुप में रख दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 का ये ग्रुप है, उसमें वो रख दिया। ठीक है, आईडी में आईडी, नेम में नेम, और सैलरी में सैलरी, और डिपार्टमेंट नंबर में 20, वो रिकॉर्ड रख दिया। नाउ ग्रुप बनाने के बाद फिर वो सेकेंड रो पे गया। ठीक है, अब वो सेकेंड रो पे है। ठीक है, अब सेकेंड रो पे फिर वो देख रहा कि डिपार्टमेंट नंबर में क्या मिला उसे, अब 10 मिला, तो वो फिर चेक करेगा क्या कोई डिपार्टमेंट नंबर 10 इधर में ग्रुप बना हुआ है, तो क्या देखिए अब बना हुआ है, इधर नहीं, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर 10 का एक ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, एक और ग्रुप बन गया डिपार्टमेंट नंबर 10 का। ठीक है, और अब क्या करेगा, सेम थिंग, पहले इसको कॉपी करेगा। ठीक है, मतलब पूरे एट्रीब्यूट्स को ले आएगा। ठीक है, उसके बाद जो रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट नंबर 10 में, ठीक है, उसको ले आएगा। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट नंबर 10 का रिकॉर्ड आ गया। अभी तक ग्रुप बाय क्लॉज सेकेंड रो पे है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 का ग्रुप नहीं मिला, तो पहले ग्रुप क्रिएट किया, क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप बाय क्लॉज जब एग्जीक्यूट करती है तो उसके बाद, मतलब रो बाय रो एग्जीक्यूट होने के बाद ग्रुप बनाती है। तो पहला रो, फिर जब ये 10 से निकला तो ये पूरा रो कंप्लीट हुआ, उसके बाद ग्रुप नहीं मिला तो उसने ग्रुप को क्रिएट किया, और वो जो डेटा था डिपार्टमेंट नंबर 10 से रिलेटेड उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नाउ उसके बाद अब वो थर्ड रो पे चलेगा। थर्ड रो पे उसको डिपार्टमेंट नंबर 20 मिला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 20 मिला, तो अब ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या कोई डिपार्टमेंट नंबर 20 के नाम से ग्रुप यहाँ पर है। अगर है, ठीक है, अगर उसको मिल जाएगा तो ये जो रिकॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे 20 प्रेजेंट है। ठीक है, ये 20 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको अब यहाँ पे ये ले आया। अब ये डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक ग्रुप के अंदर इसको थर्ड वाले रिकॉर्ड को ले आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बना हुआ था डिपार्टमेंट नंबर 20 का, अगर नहीं रहता तो वो डिपार्टमेंट नंबर 20 के नाम से एक ग्रुप को क्रिएट करता। ठीक है, नाउ थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ रो पे गया तो देखा डिपार्टमेंट नंबर अब क्या है यहाँ पे 30। क्या 30 के नाम से कोई यहाँ पे ग्रुप क्रिएट है, पहले ग्रुप बाय क्लॉज तो यही चेक करेगा, क्योंकि अभी हम ग्रुप बाय क्लॉज को ही देख रहे हैं। तो क्या कोई ग्रुप यहाँ पे क्रिएट है, नहीं, तो फर्स्ट अब क्या करेगा, आपको पता हो गया होगा कि अब ये यहाँ पे एक ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। चलो, डिपार्टमेंट नंबर 30 का एक ग्रुप बनाया। अब क्या काम करेगा, पहले एट्रीब्यूट्स को पहले एट्रीब्यूट्स जो है, पूरे एट्रीब्यूट्स को हम लिखेंगे, ये हम लिखते हैं। ठीक है, ये हम लिख लिए। अब ये जो पूरा रिकॉर्ड मिला डिपार्टमेंट नंबर 30 में, उसको वो पूरा कॉपी करके यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, कॉपी करके ले आया। ठीक है, ये देखिए अब एक्चुअल टेबल में कोई काम नहीं हो रहा है, वो जो काम कर अंडर एग्जीक्यूशन में जो हो रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो हो रहा है, जो आपसे छिपा हुआ है, मैं वो करके बता रहा हूँ एक्चुअली में अंदर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर 30 का डेटा यहाँ पे अब अंडर एग्जीक्यूशन मोड में अंदर में कॉपी हो गया रनिंग मोड में। ठीक है, अब नाउ अब फिर रिकॉर्ड बचा हुआ है, यहाँ तक फोर्थ रो तक हो गया। अब फिफ्थ रिकॉर्ड पे चलेगा। फिफ्थ रिकॉर्ड पे जैसे आया तो डिपार्टमेंट नंबर उसको क्या मिला, 10। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि इधर ग्रुप बाय में जो हम ग्रुप बना रहे हैं इधर अंडर एग्जीक्यूशन में, क्या कोई डिपार्टमेंट नंबर 10 का कोई ग्रुप बना हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, हाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या करेगा, सिंपली ये जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर देगा। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर देगा। अब आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ओके, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर को यूज करता हूँ जल्दी में।
अभी और आपको इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखिए, हाँ, अभी तक फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म हो गया और ग्रुप बाय का भी काम खत्म हो गया। ग्रुप बाय कैसे एग्जीक्यूट किया? रो बाय रो, और रो बाय रो एग्जीक्यूट करने के बाद सबका ग्रुप बनाया। देखिए ग्रुप बन गया, डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक अलग ग्रुप बना, डिपार्टमेंट नंबर 10 का एक अलग ग्रुप बना, डिपार्टमेंट नंबर 30 का एक अलग ग्रुप बना, ठीक है। ग्रुप बना दिया, रो बाय रो एग्जीक्यूट होने के बाद कौन? ग्रुप बाय क्लॉज ने क्या किया? ग्रुप बना दिया। ग्रुप पहले क्या किया? ग्रुप को सर्च किया, क्या ग्रुप है? ग्रुप नहीं है, तो अगर ग्रुप नहीं है तो उसने पहले ग्रुप को बनाया, ठीक है, और वहां पे जो रिकॉर्ड मैच करते गया उसको वहां पे उस ग्रुप पे रखते गया, उस ग्रुप पे उसको रखते गया, ठीक है। और अगर ग्रुप नहीं था तो पहले ग्रुप को क्रिएट किया, और ग्रुप मिल गया तो फिर टेबल से उस डेटा को वहां पे ग्रुप पे रख दिया। नाउ अब फ्रॉम क्लॉज का भी काम खत्म हो गया और ग्रुप बाय का भी खत्म हो गया। अब लास्ट में बचा सेलेक्ट क्लॉज। अब सेलेक्ट क्लॉज किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी? तो हमें पता था कि ग्रुप बाय ग्रुप, रो बाय रो एग्जीक्यूट करने के बाद ग्रुप क्रिएट करती है, ठीक है। रो बाय रो एग्जीक्यूट करने के बाद ग्रुप क्रिएट करती है। आप नाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रुप बाय क्लॉज है तो वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट करेगा, नहीं। ग्रुप बाय क्लॉज रो बाय रो एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वो ग्रुप क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ अब मेरे पास सेलेक्ट क्लॉज बचा हुआ। अब सेलेक्ट क्लॉज आप बताइए किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में? ग्रुप के फॉर्म में। तो अब सेलेक्ट क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए कहा गया था कि कोई भी क्लॉज जो ग्रुप बाय क्लॉज के बाद एग्जीक्यूट होती है वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होती है। कहने का मतलब क्या था? देखिए, जब ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ तो उसने क्या क्रिएट किया? उसने ग्रुप को क्रिएट किया, ठीक है, उसने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब सेलेक्ट क्लॉज को एग्जीक्यूट होना है, अब सेलेक्ट क्लॉज को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो वो सेलेक्ट क्लॉज क्या करेगी? पहले ग्रुप के पास जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, पहले अब सेलेक्ट क्लॉज में आर्गुमेंट क्या है? मैक्सिमम सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ मैक्स सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर का 2 कॉलम क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट हमें स्क्रीन पे कैसे मिल रहा है वो देखिए, क्योंकि सेलेक्ट क्लॉज रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्ले करने के लिए। क्या डिस्प्ले करने के लिए? आउटपुट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले तो इस टेबल के बाद हम यहाँ पे गए, ग्रुप क्रिएट हुआ। अब ग्रुप के बाद सेलेक्ट क्लॉज जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें फाइनल आउटपुट किस तरीके से मिल रहा है वो देखने की कोशिश कीजिए। तो इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है, उसको कॉलम के नेम में कॉलम वाइज बना दिया, ठीक है। सेलेक्ट क्लॉज को ओरिजिनल टेबल से कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके बेसिस पे वो डेटा को देता है अंडर एग्जीक्यूशन वाले कॉलम या टेबल से, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर। मैक्सिमम सैलरी क्या? मल्टी रो फंक्शन, और उसको हम सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा? मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो अभी अब सेलेक्ट क्लॉज अब इस टेबल पे नहीं आएगी, मतलब जो अंडर एग्जीक्यूशन मोड में जो टेबल है यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये टेबल फ्रॉम क्लॉज लाया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज का काम खत्म। अब उसके बाद इस फ्रॉम क्लॉज पे काम टेबल पे काम किसने किया था? ग्रुप बाय क्लॉज ने। ग्रुप बाय क्लॉज ने जब इस टेबल पे काम किया तो उसने ये आउटपुट दिया। तो अब इस आउटपुट पे सेलेक्ट क्लॉज को वर्क करना है, मतलब ग्रुप बाय के आउटपुट पे अब सेलेक्ट क्लॉज वर्क करेगा और एक फाइनल आउटपुट आंसर हमें देगा जो रिक्वायरमेंट है यूजर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, तो मैक्सिमम सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर का दो कॉलम बनाया। आपको थोड़ा ये परेशानी लग रहा हो कि मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, ठीक है। और कोई एक बार पूछे तो आप इजी वे में बता पाओ इस तरीके से आप प्लॉटिंग करते हुए, ठीक है, ड्राई रन करके। तो अब देखिए पहले सेलेक्ट क्लॉज मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर, तो अब टेबल से काम नहीं है, तो अब जो ग्रुप बाय ने आउटपुट दिया 3 ग्रुप, अब सेलेक्ट क्लॉज उस पर वर्क करेगी। तो पहले सेलेक्ट क्लॉज पहले वाले ग्रुप पे गई, ठीक है, पहले सेलेक्ट क्लॉज पहले वाले ग्रुप पे गई। अब उसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है। क्या आर्ग्यूमेंट है? मैक्सिमम सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ध्यान से देखिए, सेलेक्ट क्लॉज पहले वाले ग्रुप के पास गई, मतलब कौन से ग्रुप? डिपार्टमेंट नंबर 20 के पास, ठीक है। अब उसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है, मैक्सिमम सैलरी और क्या? डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो अब ये देखेगा कि मैक्स सैलरी वाला कॉलम कहाँ है, क्योंकि मैक्स एक्स फंक्शन है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो पास है एक कॉलम नेम, तो कॉलम नेम सैलरी है तो हाँ है। अब उसमें से क्या? मैक्स फंक्शन हम जानते हैं मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करती है, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? 900, ठीक है। और साथ में क्या? डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 20। तो वो क्या किया? 900 और डिपार्टमेंट नंबर 20 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब
ये एक ग्रुप था डिपार्टमेंट नंबर 20 से रिलेटेड, तो एक ग्रुप खत्म। अब सेलेक्ट क्लॉज दूसरे वाले ग्रुप के पास चलेगी, डिपार्टमेंट नंबर 10 वाले के पास। अब फिर वहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में वो सर्च करेगी मैक्सिमम सैलरी क्या है 500 और डिपार्टमेंट नंबर 10, तो 500 और डिपार्टमेंट नंबर 10 प्रिंट हो गई। नाउ अब इसके बाद सेकेंड ग्रुप भी खत्म। नाउ थर्ड ग्रुप के पास आ रही है सेलेक्ट क्लॉज। अब ग्रुप कौन सा, डिपार्टमेंट नंबर 30। यहाँ पे एक ही सेल रिप्रेजेंट है, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का कोई चांस नहीं बचता है, तो वो 700 को सिलेक्ट करेगी और डिपार्टमेंट नंबर 30, 700 और डिपार्टमेंट नंबर 30। तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा हमें, फाइनल आउटपुट यही मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे ब्लॉक पे आपको मैं पूरा किस तरीके से काम हो रहा है मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, होप कि आपको ये जो मैं आपको समझाया वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब नाउ हमारे पास जान रहे कि अब हम इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे, एसक्यूएल वाले सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो हमारे पास ये एम्प्लॉय टेबल है, आप ध्यान देखिए। ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर, हाँ देखिए अब ये डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं वहाँ किया था सेम क्वेश्चन को करता हूँ। मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो देखिए कितना डिपार्टमेंट है यहाँ पे, डिपार्टमेंट 20, 30 एंड 10। डिपार्टमेंट वाइज मैं मैक्सिमम सैलरी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नाउ सी दिस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैक्स ऑफ सैलरी। ठीक है, कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, यही है सही। चलिए बढ़िया, व्हाट हैपन, मैक्स ऑफ सैलरी, यस हमने क्या किया, ग्रुप बाय को यूज ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एरर आ गया, सॉरी। ग्रुप बाय व्हाट, हमको डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए ना। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी हमें मिला है। आप चाहें तो इसे अपने लैपटॉप पे आप ड्राई रन एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ टेबल में। ठीक है, देखिए अगर दिख पाता है यहाँ पे तो लेट्स सी दिस, जो आया वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी 5000 था, एक 5000 डिपार्टमेंट नंबर 10 में, 3000 20 में और 2975, ओ सॉरी ये तो 20 में हो गया, 30 में चाहिए हमको, 30 में 15 एंड 950, ये 2850 ये रहा। ठीक है, यही चीज़ हमें आउटपुट में यहाँ पे मिला है। कहाँ मिला है, ये देखिए मिला है, वही आउटपुट मिला है। हमने एक चीज़ ये भी पढ़ा था कि हम मल्टीपल कॉलम नेम्स ग्रुप बाय में पास कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय में मल्टीपल कॉलम नेम्स पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं ई नेम, होगा क्या, लेट्स सी दिस, क्यों नहीं हो गया, देखिए अब क्या आ गया, हम मल्टीपल कॉलम नेम्स पास कर सकते हैं। अभी इससे मतलब नहीं, अभी मैं थोड़ा आपको, अगर आप मल्टी रो फंक्शन को यूज कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल कॉलम नेम्स पास कीजिएगा तो थोड़ा आपको आउटपुट में हैरानी हो सकती है, क्योंकि ये पहले क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुप बनाएगा, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर वाइज एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएगा। ठीक है, पहले तो डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएगा, फिर एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएगा। ग्रुप कैसे, इस तरीके से, पहले ये डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुप था, फिर उसके बाद वो नेम के बेसिस पे जो आर्ग्यूमेंट रहेगा, मतलब जितना आर्ग्यूमेंट रहेगा उसके बेसिस पे वो ग्रुप को क्रिएट करेगा। ठीक है, उतना वो ग्रुप बनाएगा। किधर गया, तो पहले डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम पे बनाएगा। तो डिपार्टमेंट नेम वाइज तो हमें यही 3 आउटपुट मिलने वाला है, बट एम्प्लॉय नेम का तो, अगर एम्प्लॉय नेम से अगर हम बनाएंगे तो हर एक एम्प्लॉय का नाम तो अलग अलग है। अब हर एक एम्प्लॉय का नाम अलग अलग है, तो हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग ग्रुप बनेगा, और हर एक एम्प्लॉय में जो ग्रुप बनेगा उसमें एक ही सैलरी होगी। अब उसे मैक्सिमम करें या मिनिमम करें, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 30 में हम कर रहे थे, इसमें हम अगर मैक्सिमम करें या मिनिमम करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सारे सैलरी को वो एज्यूम कर ले रहा है सॉफ्टवेयर, और तब हमें ये दिखा रहा है। इन दोनों को ग्रुप बनाने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तब हमें ये आउटपुट दिया। तो आउटपुट पर थोड़ा आपको हैरानी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वो दोनों का ग्रुप बना रहा है, तो दोनों ग्रुप बनाने के बाद एक कॉमन आउटपुट हमको देना है। ठीक है, नाउ अब
हम अगर ऐसा करें कि डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ से हटा दे, क्या ऐसा कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यह चीज़ को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा, नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। कौन नहीं है? तो डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ स्टार कर दिया है। देखिए हमने, अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को लिख दिया कि नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन क्या है? ई नेम। ई नेम ग्रुप बाय एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ पास है। और हम जानते हैं कि कोई भी कॉलम नेम या कोई भी एक्सप्रेशन अगर ग्रुप बाय क्लॉज के साथ पास होता है तो वो क्या बन जाता है? ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। ठीक है, यही ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस को हम सेलेक्ट क्लॉज में यूज करते हैं और किसी को नहीं। ये एक्सेप्शन केस है कि सिर्फ हम यहाँ पे मल्टी रो फंक्शंस को यूज करते हैं। मल्टी रो फंक्शन के अलावा हम किसी और चीज़ को यूज नहीं कर सकते, कोई और कॉलम को यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे ग्रुप बाय एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके साथ हम, मेरे पास ऑप्शन है बस मल्टी रो फंक्शंस को यूज करने का ऑप्शन है। बाकी अगर हम कोई और कॉलम नेम को यहाँ यूज करना चाहते हैं तो उन कॉलम नेम को हमको ग्रुप बाय क्लॉज में पास करना होगा। देखिए कैसे, इतना बकवास किया उसके लिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगर ले सपोज मैं मल्टी रो फंक्शंस को यूज नहीं करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे मैं लिख दिया और नीचे में एम्प्लॉय नेम, ठीक है, तो मैं अगर यूज अभी इसको भी रन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये भी एरर देगा, लिखेगा कि डिपार्टमेंट नंबर नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें मिल गया वो एरर कि डिपार्टमेंट नंबर जो है, देखिए डिपार्टमेंट नंबर नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप बाय क्लॉज में पास कर देंगे। तो क्या होगा, ग्रुप बाय क्लॉज में अगर डिपार्टमेंट नंबर को पास कर देंगे तो डिपार्टमेंट नंबर क्या बन जाएगा? ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। तब हम ग्रुप बाय एक्सप्रेशन कहाँ पास कर सकते हैं? सेलेक्ट क्लॉज में। ठीक है, देखिए अब एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट मिल गया हमें। ये एम्प्लॉय नेम के वाइज आया है गाइस, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आप चाहे तो रन करके आप एक, जैसे मैंने ड्राई रन करवाया यहाँ पे, आप खुद एक बार ड्राई रन करके देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से वो आउटपुट आ रहा। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ डाउट अभी भी रह गया तो आप मुझे नीचे इंस्टा आईडी फ्लैश हो रही है कि वो आप वहाँ से मुझे आप फॉलो करके मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और इसके नोट्स के लिए तो आप इस ब्लॉग पे आ ही सकते हो। मैंने ब्लॉग में जो भी चीज़ें वहाँ मैंने बकवास किया वो सारा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, और इस ब्लॉग को ज़रूर गाइस फॉलो कर लें। ठीक है, फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग्स की जो भी कुछ मैं प्रोग्रामिंग्स बनाता हूँ तो कुछ मैं यहाँ अपलोड्स करता हूँ, यूट्यूब में अपलोड्स कम करता हूँ। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे अगर आपको प्रोग्रामिंग्स अच्छी लगती होगी तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ अब हम बात करेंगे हैविंग क्लॉज की। उसके बाद हम फिर चलेंगे सब क्वेरी पे, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। और सब क्वेरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास जो ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, सब क्वेरी ऑपरेटर्स, ऑल, एनी, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है ये लेक्चर, और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तब तक फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो गए तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, प्लीज़। थैंक यू।